ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। इस विषय में एक प्रख्यात वैज्ञानिक के देहातीत अनुभव पर दिलचस्प ढंग से चर्चा की गई है। देह यहाँ पर देहधारी अन्यंत्र। अब यह बात भी सच है कि अनेक लोग वास्तविक अनुभवों या देहातीत अनुभूतियों को मस्तिष्क का भ्रम मात्र यहाँ बहुत हुआ तो स्वप्न का सजीव रूप मानकर नकार देते हैं। मनोचिकित्सक और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कई वर्षों से इन अतीन्द्रिय अनुभवों को इसी भांति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का यह भी विश्वास था कि केवल दुर्बल और विकृत मस्तिष्क के लोगों को ही ऐसे अनुभव होते हैं, परंतु आज कम से कम कुछ मनोवैज्ञानिकों को बोध हो रहा है कि यह दृष्टिकोण अनुचित है। अमेरिका के ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान विभाग ने अपने शोधों में इस विषय में यथेष्ट विवरण दिए हैं। उनका कहना है कि अब वह समय आ गया है जब हमें इस बात को स्वीकार कर लेना होगा कि मन मस्तिष्क से पृथक है। एक अन्य अवधारणा जिसे स्वीकार किया जा रहा है यह है कि मन को नियंत्रित करके हम तंत्रिका तंत्र और दैहिक क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे भी संकेत हैं कि बहुत जल्दी ही वैज्ञानिक इस प्राचीन सत्य को प्रमाणित करके स्वीकार कर लेंगे कि आत्मा शाश्वत है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होती। टोपेका में स्थित नासा के भूतपूर्व वैज्ञानिकों के अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख स्टुअर्ट ट्वेमलोव कहते हैं, वैज्ञानिकों को यह पराव्यक्तित्व अनुभव स्वयं प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी अनेक प्रयोगों के परिणामों के आधार पर ही इस सत्य पर विश्वास किया था। उनके कथन उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं। उनका एक अनुभव इस प्रकार है। ट्वेमलोव एक बार केंटकी के एस्टन प्रयोगशाला में एक सुसज्जित कक्ष में बैठे थे। उनका मस्तिष्क अल्ट्रासाउंड तरंगों द्वारा उत्प्रेरित किया गया था। वे अपने पराव्यक्तित्व अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं शरीर से पृथक होते हुए मन को देख रहा था। मैं उसी अवस्था में द्रुत गति से एक अंधेरी सुरंग में चल पड़ा। कुछ ही पलों में मैं टोपेका के अपने घर में था। याद रहे कि उस प्रयोगशाला से मेरा घर करीब 40 किलोमीटर दूर है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी पानी पीने रसोई घर में जा रही थी। इसके बाद वह अपने शयन कक्ष में चली गई। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। मैं कुछ देर उसकी बगल में खड़ा रहा। उसके बाद दर्पण के पास जाकर अपना प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करने लगा, पर मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में मुझे बोध हुआ कि मेरी आत्मा पुनः मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रह चुकी है। मैंने अपनी पत्नी को ये बातें नहीं बताई। ऐसे अतीन्द्रिय अनुभवों में उसका विश्वास नहीं था। बाद में जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी खुद ही बताने लगी, उस दिन जब आप केंटकी में थे तो मैं करीब 1:30 बजे रसोई घर में गई थी। फिर वहां से शयन कक्ष में लौटते समय मुझे लगा कि एक छाया मेरे पास वहां आकर कुछ देर रुककर दर्पण के पास जाकर स्थिर हो गई है और उसके बाद अंतर्धान हो गई। इस प्रमाण और अन्य प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर ट्वेमलोव ने सीधे तथा साहसपूर्वक आत्मा के अस्तित्व पर बोलना शुरू कर दिया। आमतौर पर ऐसे विचारों वाले लोग हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं। अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त किसी देश में वस्तुतः यह एक बड़ा साहसिक कदम था। ट्वेमलोव अभी सजग भाव से कहते हैं, इस विचार का समर्थन करना तर्कसंगत है कि शरीर के बिना भी जीवन का अस्तित्व रह सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।